गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट्स ऑफ अ नंबर। हम पहले 2 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हम 3 अंकीय वाले, 2 डिजिट नंबर और फिर 3 डिजिट नंबर। देखिए कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे 54 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये सेकंड प्लेस पे, दहाई के स्थान पे, हम इसे 10 के साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 50 और 4 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। बस हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है XY, ये हमारी ओरिजिनल संख्या है, ये ओरिजिनल नंबर है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 10x प्लस y। जब अंकों के स्थान में परिवर्तन किया गया, यानी y को x के स्थान पे पहुंचाया गया और x को y के स्थान पे पहुंचाया गया, तो ये हो जाएगा yx हो जाएगा। तब ये दहाई के स्थान पर है तो इसे 10y, और ये इकाई के स्थान पर है तो इसे x लिखेंगे। जब इनके योग की बात आए, इनके सम की बात आए, तो 10x और 1x कितने हो गए? 11x हो गए। 10y और 1y कितने हो गए? 11y हो गए। आप 11 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको? x प्लस y। देखिए एक 2 अंकीय संख्या थी, अंकों के स्थान में परिवर्तन करके एक नई संख्या बनाई, ये न्यू हो गई। दोनों का सम निकाला गया और सम हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 11 से। इन दोनों का योग हमेशा किससे कटेगा? 11 से। फ्री का मार्क है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब इनके डिफरेंस की बात की जाए, इनके अंतर की बात की जाए। इनका अंतर हम 2 केस में पढ़ेंगे। पहला केस, जब ओरिजिनल संख्या नई संख्या से बड़ी हो, ओरिजिनल संख्या नई संख्या से बड़ी हो। जब ओरिजिनल बड़ी है नई संख्या से, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10x में से एक x आएगा, 9x बचेगा। एक y में से माइनस का 10y चला जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा। तो 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? x माइनस y बचेगा, है ना? तो 9x माइनस y बचेगा। ये डिफरेंस क्या होगा? 9x माइनस y होगा। दूसरा केस, जब नई संख्या बड़ी हो ओरिजिनल संख्या से, तब घटाते तो बड़े में से छोटा ही है, अब नई बड़ी है तो मूल संख्या को घटाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे, तो 10y में से एक y चला जाएगा तो 9y बचेगा। एक x है प्लस का, माइनस का 10x है तो माइनस का 9x बचेगा। फिर से आप 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा? y माइनस x मिलेगा। इस तरह से क्या मिला आपको? 9y माइनस x। चाहे कोई भी बड़ी हो, आप देखोगे चाहे कोई भी बड़ी हो, वो अंतर, वो डिफरेंस हमेशा किससे कटेगा? 9 से कटेगा, 9 से डिविजिबल होगा। अगर 9 से कटेगा तो वो 3 से भी कटेगा। तो बस आपको यही 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन से 3 पॉइंट याद रखने हैं? एक संख्या 2 अंकों की, अंकों के स्थान में परिवर्तन करके एक नई संख्या बनाई गई। इनका सम, इनका सम की बात की जाए तो क्या मिलने वाला है? 11x प्लस y, जो किससे डिविजिबल होगा? हमेशा 11 से। इनके डिफरेंस की बात की जाए तो इनका डिफरेंस या तो मिलेगा 9x माइनस y, या फिर मिलेगा 9y माइनस x। ये x माइनस y कब मिलने वाला है? जब ओरिजिनल संख्या नई संख्या से बड़ी हो। y माइनस x कब मिलने वाला है? जब नई संख्या ओरिजिनल संख्या से बड़ी हो। और दोनों ही केस में वो डिफरेंस हमेशा किससे कटेगा? 9 से, और 9 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चन आते हैं। चलिए वही सारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं किसी न किसी, उन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक 2 अंकों की संख्या
कि अंकों के स्थान में के स्थान को एक दूसरे से परिवर्तित करके एक नई संख्या बनाई जाती है। बनी नई संख्या और मूल संख्या का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा? अब places of digits of a two-digit number are interchanged to make a new number. The difference of the new number and the original number is always divisible by which number? तो डिफरेंस चाहे आपका ये हो चाहे ये हो, हमेशा किससे कटना है? 9 एंड 3 से कटेगा। तो इसमें तो कहा है मूल संख्या का था, अंतर की बात हो रही है, तो अंतर डिफरेंस आपका ये भी है, डिफरेंस आपका ये भी है। कौन बड़ी है कौन छोटी तो बात ही नहीं की है इसमें। फिर से वही क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों के स्थान एक दूसरे से परिवर्तित करके एक नई संख्या बनाई जाती है, बनी नई संख्या, और मूल संख्या का योग की बात की गई तो योग हमेशा क्या होगा? 11x प्लस वाई होगा। तो योग हमेशा किससे कटेगा? 11 से कटेगा, सोचना ही नहीं है आपको। एक दो अंकों की संख्या के अंकों के स्थान एक दूसरे से परिवर्तित करके एक नई संख्या बनाई जाती है। दोनों संख्याओं का योग 99 दे रखा है, यानी कि 11x प्लस वाई दे रखा है आपको, 99 दे रखा है। संख्या के अंकों का योग यानी कि आपको निकालना है x प्लस वाई, तो 11 इधर चला जाएगा और काट देगा, 9 बचेगा। तो x प्लस वाई अंकों का योग कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि हमारी ओरिजिनल संख्या क्या हो रहती है? x और y, इसके अंकों का योग पूछा है 9। एक दो अंकों की संख्या के अंकों के स्थान एक दूसरे से परिवर्तित करके एक नई संख्या बनाई जाती है। दोनों संख्याओं के मध्य अंतर, अंतर का मतलब सीधे सीधी सी बात है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अंतर में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो बताए हैं। संख्या के अंकों का मध्य अंतर क्या होगा? ये कितना दे रखा है, चाहे यहां से बना लो चाहे आप यहां से बना लो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो डिफरेंस आपका 2 ही आना है, चाहे कैसे भी बना लो, किसे भी बड़ा मान लो। एक दो अंकों की संख्या में जब 72 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक दो अंकों की संख्या है, इसमें जब आपने 72 जोड़ दिया, अंकों के स्थान परिवर्तित हो गए, ये हो गए yx, है ना। इसका मतलब समझते हैं, एक्स वाई में जैसे ही आपने 72 जोड़ा वैसे ही वाई एक्स मिल गया। इसका मतलब ये है वाई एक्स, पहली बात वाई एक्स बड़ा होगा एक्स वाई से, क्योंकि इसमें एक्स वाई में 72 जोड़ने के बाद वाई एक्स आया। और दूसरी बात वाई एक्स में और एक्स वाई के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 72 का होगा। तो जब भी डिफरेंस की बात आएगी, नई संख्या बड़ी है ना, जब नई संख्या बड़ी है, जब भी डिफरेंस की बात होगी तो y माइनस एक्स करोगे। नई संख्या बड़ी है तो y माइनस एक्स करोगे। ये कितना है? 72। तो यहां से y माइनस एक्स कितना हो गया? 8 हो गया। यदि मूल संख्या के अंकों का योग 10 है, यानी कि y प्लस एक्स, चाहे x प्लस वाई कर ले चाहे y प्लस एक्स कर ले, बात एक है। प्लस में कोई टेंशन नहीं है किसमें कौन जोड़ा जाता है। ये कितना दे रखा है? 10। तो उनका गुणनफल क्या होगा? देखिए, दो संख्याओं का योग 10 है और उनका अंतर 8 है। बड़ी संख्या कैसे मिलती है? बड़ी संख्या कैसे मिलती है? दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। 10 प्लस 8 का हाफ, आधा, 9 हो गया। छोटी संख्या, ये छोटी तो होगी, बड़ी ये छोटी, कैसे मिलती है? घटा के आधा कर लीजिए, 1 मिलेगी। तो पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी x इंटू वाई, x 9 हो गया, y 1 हो गया, 9 आंसर हो चुका है। एक दो अंकों की संख्या में जब 36 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं। देखिए, मूल संख्या में 36 ऐड किया गया था, मूल संख्या में 36 ऐड किया गया था, तब जाके उसके अंकों के स्थान में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब ये है
कि ये इससे बड़ी है, ये नई संख्या जो है इससे बड़ी है। जब नई संख्या बड़ी होती है तो डिफरेंस कितना मिलता है उनका, 9y-x मिलता है। ये कितना दे रखा है आपको, 36 दे रखा है। तो y-x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। मूल संख्या के अंकों का योग 10 है, यानी कि y प्लस x कितना दे रखा है, 10। फिर से दो संख्याओं के बीच में अंतर 4 है और उनका योग कितना है, 10 है। बड़ी संख्या कैसे मिलेगी, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। छोटी संख्या कैसे मिलेगी, दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए। ठीक है, उनका गुणनफल 7 इंटू 3 21 होगा। एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या के अंकों के स्थान एक दूसरे से परिवर्तित करके एक नई संख्या बनाई जाती है। दोनों संख्याओं का योग 165 है, यानी कि 11x प्लस वाई है ना। योग की बात की जा रही है। संख्या पद्धति में ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, 165 कर दो। योग दे रखा था आपको, 11 से गया बचेगा 50, x प्लस वाई क्या होगा, 15। अब देखिए x और y क्या होंगे, x और y क्या होंगे, आपके डिजिट तो होंगे। जीरो से लेकर 9 तक पूरे कोई ना कोई डिजिट होगा। तो मुझे 15 लाना है, तो x 9 रख दो और इसे 6 रख दो, 15 हो गया। x 8 रख दो, इसे 7 रख दो, 15 हो गया। x 7 रख दो, इसे 8 रख दो। फिर अब क्या होगा, रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। आप इसे 6 रख दो तो इसे 9 रखना पड़ेगा, रिपीटेशन शुरू हो जाए तो क्या होगा, इसे यहीं तक रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका x 9 है तो y 6 है, तो यानी कि संख्या जो बन रही है आपकी 96 बन रही है। तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि x 9 ही हो y 6 ही हो। आपका x 6 हो सकता है, y 9 हो सकता है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से एक 96 और एक 69 यहां से बनेगा, और यहां पर से एक संख्या 87 बनेगी तो एक संख्या 78 बनेगी। पलट भी सकता है ना, एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स की जगह पे 8 यहाँ कर दो, 7 यहाँ कर दो। तो इस तरह से 2 और 2 कितने बनेंगे, 4। पूरी संख्या पद्धति में 4 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट, एक दो अंकों की संख्या के अंकों के स्थान एक दूसरे से परिवर्तित करके एक नई संख्या बनाई जाती है। दोनों संख्याओं का योग 110 है। ठीक है, फिर से 11 x प्लस वाई, ये हमें दे रखा है कितना, 110 है। यहां से गया 10 बचेगा। फिर से सेम क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे एक को 9, मुझे इन दोनों का योग 10 लाना है। एक को 9 रख दो तो एक को 1 रख दो। अगर 9 1 है तो आपका 1 9 भी हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। इसे 8 रख दो तो इसे 2 रख दो। अगर इसे 8 2 है तो ये 2 8 भी हो सकती है। इसे 7 रख दो तो इसे 3 रख दो, और इसे 6 रख दो तो इसे 4 रख दो, इसे 5 रख दो तो इसे 5 रख दो। अब इसके बाद क्या होगा, रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, संख्याएं आपस में क्या करने लगेंगी, बदलने लगेंगी। रिपीटेशन का मतलब है कि 1 यहाँ तो 9 यहाँ, 2 यहाँ 8 यहाँ। तो इस तरह से 2 ये मिलेंगी, 2 ये मिलेंगी, 2 ये मिलेंगी, 2 ये मिलेंगी, 2 ये मिलेंगी। इससे नीचे जाओ तो फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो 2 चौक 8 ऑप्शन बनेंगे, 8 आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, एक दो अंकों की संख्या के अंकों के स्थान एक दूसरे से परिवर्तित करके एक नई संख्या बनाई जाती है। दोनों संख्याओं का योग 121। जब भी एक बात आ जाए योग की तो x प्लस वाई 1 to 1 ही मिलेगा, ये कटेगा 11। सेम क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 11।
कितनी संभव है, लेकिन इसमें इंग्लिश में कुछ अंतर है, कहीं 8 में भी कोई अंतर नहीं था। ठीक है, यहाँ हिंदी में अधूरा क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्या कह रहा है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर पॉसिबल इन सिस्टम यूनिट प्लेस इज ग्रेटर देन द सेकेंड प्लेस, यूनिट प्लेस ग्रेटर देन द सेकेंड प्लेस, यानी y मुझे चाहिए x से बड़ा, तो मैं ये 9 रख दूं से 2 रख दूं। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर 2 रख दूं इसे 9, इस केस में यूनिट प्लेस आपका कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जबकि बड़ा चाहिए मुझे, इसे 9 रखना होगा, इसे 2 रखना होगा, इसे 8 रख दे तो इसे 3 रख दें, सही है, इसे 7 रख दें तो इसे 4 रख दें, इसे 6 रख दें इसे 5। अब इसके नीचे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसे 5 करेंगे तो 6 उल्टा हो जाएगा, और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, तो बस इस तरह से ये 4 ही हो सकते हैं। बस जो 3 का गुणज है में जब 18 जोड़ा जाता है, एक xy है, इसमें जब आपने 18 ऐड किया तो नई संख्या yx मिल जाता है। देखिए इसमें क्या है, इंटरचेंज ही तो हुआ है, इनके प्लेसेस में इंटरचेंज हुआ है, तो ये आपकी नई संख्या हो गई, ये आपकी ओरिजिनल संख्या हो गई, तो इसका मतलब है नई संख्या ओरिजिनल संख्या से बड़ी है, तो इस केस में क्या होता है, 9 y माइनस एक्स डिफरेंस मिलता है, जो कितना दे रखा है 18, 18 को ऐड किया गया था डिफरेंस, इस तरह से y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। एक्स वाई के कितने मान संभव है, पॉसिबल है, देखिए हमारे पास क्या मिला है, y माइनस एक्स मिला है 2, अब y और x है क्या, y और x आपके डिजिट तो है, तो 0 to 9 तो होगी, कोई ना कोई डिजिट होगी, तो रखिए और वैल्यू और संख्या बनाइए, y 9 होगा तो x क्या होगा 7, तभी तो डिफरेंस इन दोनों का 2 मिलेगा, 8 होगा तो ये 6 होगा, डिफरेंस 2 है, ये 7 है तो ये 5 है, ये 6 है तो ये 4 होगी, ये 5 है तो ये 3 होगी, ये 4 है 2 होगी, 3 है तो 1 होगी, 2 है तो 0 होगी, इससे नीचे नहीं जा सकते, डिफरेंस 2 नहीं मिलेगा, 3 का मल्टीपल चाहिए हमें, तो वैसे तो हमारी संख्या ओरिजिनल संख्या पलट के होगी नहीं 79, हमारी ओरिजिनल संख्या क्या थी yx थी ना, तो 79 हो जाएगी, ये 79 हो जाएगी, 57 80 68 होगी, 68 होगी, 57 होगी, 46 होगी, 35 होगी, 24 होगी, 13 होगी और 02 होगी। अब डिजिटल सम किसी संख्या का 3 है या 3 से कट रहा है तो कोई संख्या 3 से कट जाएगी, हमें मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, 19 3 57 होता है, और 5 7 15 7 5 12 डिजिटल सम कट रहा है, इस हिसाब से ये हो गई, 4 6 10 नहीं कट रहा है, 3 5 8 नहीं कट रहा है, 24 होती है, तो इस तरह से क्या है, 2 ही तो संख्या मिलेंगी जो 3 से कटेंगे, डिजिटल सम से आप यहीं से चेक कर सकते थे, जैसे 9 7 16 बन रहा है, 16 डिजिटल सम है, नहीं कटेगी, 8 6 14 डिजिटल सम है, नहीं कटेगी, 7 5 12 3 से कट रहा है तो कटेगी, 6 4 10 नहीं कट रहा है, 5 3 8 नहीं कट रहा है, 4 2 6 कट रहा है, समझ गए आप, 2 थी ना, 3 कहां पर लगा देंगे। एक दो अंक की संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है, देखिए क्वेश्चन बनना सीखिए, एक 2 अंकीय संख्या यानी 10x प्लस y, ये जो है का मतलब इक्वल योग की 5 गुनी, अपने योग अंकों के योग की 5 गुनी, ठीक है, अगर संख्या आपकी एक्स वाई है तो ऐसे तो कर ही रहे हैं हम लोग एक्स वाई मान के, यदि संख्या में 9 जोड़ा गया, जो संख्या है इसमें आपने 9 जोड़ दिया गया, अंक एक दूसरे से बदल गए, वाई एक्स हो गए, इसका मतलब है हमारी ये वाली नई संख्या बड़ी है, जब नई संख्या बड़ी होती है तो 9 वाई माइनस एक्स मिलता है, 9 जोड़ा गया तो वही तो डिफरेंस है, वाई माइनस एक्स कितना हो गया आपका 1 हो गया, यहां से सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगी 10x प्लस वाई, 5x प्लस 5y हो जाएगा, 10x में से 5x जाएगा, 5x बचेगा, ये इधर आके कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा,
यहां से आप x का रेशियो 4 बन गया, y का रेशियो 5 बन गया। x का रेशियो 4, y का रेशियो 5 रख दीजिए। x का रेशियो 4 के, y का रेशियो 5 के, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसका मतलब है आपका x 4 ही होगा, y आपका 5 ही हो गया, यानी ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक्स वाई थे ना 45, यही आंसर होगा। संख्या तो पूछा लेकिन उसके अंकों का योग पूछा है, 4 और 5 9। एक 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी। अच्छा सेम क्वेश्चन है, एक 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योग की है 3 गुनी। यदि संख्या में 45 जोड़ा गया तो नई संख्या बदल जाती है ना, तो नई संख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो 9 y माइनस एक्स मिलेगा, तो कितना होगा 45, 9 पंजे 45, y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5। चलिए इक्वेशन बना लें, 10x प्लस वाई सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 3y, 10x में से 3x जाएगा, 7x बचेगा, इधर आके 2y हो जाएगा। आप रख दीजिए, x का रेशियो 2 हो जाएगा, y का रेशियो 7 हो जाएगा। x का रेशियो 2 हो गया, y का रेशियो 7 हो गया। 7 के माइनस 2 के 5 के इज इक्वल टू 5। फिर से k की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। जब k की वैल्यू 1 हो गई यानी कि x हमारा 2 ही होगा, y हमारा 7 होगा। x हमारा 2 ही होगा, y हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी संख्या क्या हो जाएगी 27। उनका योग पूछा है, फिर से 2 और 7 9 होते हैं, 9 हो गया। एक 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों के स्थान में एक दूसरे से परिवर्तित करके बनी नई संख्या का योग एक वर्ग है। ठीक है, योग की बात हो रही है, यानी 11x प्लस वाई, ये क्या है एक स्क्वायर है, ये क्या है एक स्क्वायर है। अब ये एक स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब इसकी भी वैल्यू क्या हो 11 हो, है ना। जब x प्लस वाई की वैल्यू भी 11 हो तभी तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं। इसका मतलब x प्लस वाई क्या हो गया आपका 11 हो गया। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, रख तो भाई, ये डिजिट तो है, ये 9 है, ये तो 2 है, 11 होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, x प्लस वाई 11 है तो ये 2 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, तो 2 यहाँ मिलेंगे। ये 8 है तो ये 3 है, ये 7 है तो ये 4 है, ये 6 है तो 5। आप देखो पलटने लगेगा, 5 6 फिर से पलटने लगेगा, तो देखोगे ये 2 यहाँ से मिलेंगे, अगर 92 है तो 29 भी होगा। 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, तो 2 4 6 8, तो ऐसे 8 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास जो हमारी कंडीशन को पूरा करेगी। 14 देखिए, एक 2 अंकीय संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। संख्या के तिगुने में अंकों की अदला बदली से प्राप्त संख्या के 6/7 को जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग क्या है। The second place of a number is 2 less than the first place of the number. The places of the digits of the number are interchanged to form a new number. 6/7 of the new number is added to the original number to gain 108. Find the digital sum of the number. इससे कैसे करेंगे, मान लीजिए वो 2 डिजिट की नंबर आप क्या है एक्स वाई, और इसने क्या कहा है जो सेकंड प्लेस है वो फर्स्ट प्लेस से 2 कम है। इसका मतलब है ये एक्स वाई कोई ना कोई डिजिट तो है जो 0 से लेकर 9 तक ही होंगे। तो अगर मैं वाई 9 कर दूं तो 2 कम ये 7 हो जाएगा। ये अगर हमारे पास 8 है तो 2 कम ये 6 होगी। ये अगर हमारे पास 7 है, सेकंड प्लेस 5 होगी, 2 लेस। 6 है तो ये 4 होगी, ये 5 है तो ये 3 होगी, ये 4 है तो ये 2 होगी, ये 3 है तो ये 1 होगी। इससे नीचे नहीं जाएंगे। अगर आप 2 करेंगे 0 तो ये 2 डिजिट की नहीं रह जाएगी, 1 डिजिट की रह जाएगी। अब आगे जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए। उसने क्या कहा 3 गुने जो हमारी संख्या उसके 3 गुने थ्राइस करना है, इसके 3 गुने में इनमें से कोई ना कोई तो संख्या होगी हमारी, इसके 3 गुने में क्या ऐड करना है
जो संख्या है उसके अंकों को परिवर्तित किया गया 97, और उससे बनी जो संख्या है उसके 6/7 को 68 का पलट दीजिए 86 होगा, इसका 6/7 ऐड किया गया। 56 का 75 होगा, इसका पलट दीजिए 6/7 आएगा। 46 का हो जाएगा 64 का, हमें क्या ऐड करना है 6/7 ऐड करना है। 35 को पलट दीजिए 53 होगा, इसका 6/7 ऐड करना है। 42 का 6/7 ऐड करना है। 31 का 6/7 ऐड करना है। और हमें लाना कितना है, इन सब में 108 लाना है, 108 लाना है ना। लेकिन अब आप देखोगे ये 108 पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है ना। तो फ्रैक्शन में नहीं तो जो भी ऊपर होगा वो 7 से कट जाना चाहिए। 97 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 86 7 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 75 7 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब देखिए 24 है, 42 बना, ये 7 से कट रहा है, 7 6 42 कट रहा है, और कोई कटेगा नहीं। इसका मतलब हमारा संख्या क्या है आपकी 24 है, और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, 24 3 72 होता है, उसमें ऐड करना है 7 6 6 36, है ना, आ गया 108। 15, एक दो अंक की संख्या का दहाई अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। सेम क्वेश्चन है। संख्या के दुगने में अंकों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के 5/9 को जोड़ने पर 159 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग क्या होगा? The second place of a number is 5 more than the first place of the number. The places of the digits of the number are interchanged to form a new number. 5/9 of the new number is added to the twice the original number to gain 159. Find the digital sum of the number. सेम क्वेश्चन है, वही मान लीजिए एक्स वाई है हमारे। अब क्या कहना है, 5 का डिफरेंस है, किसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, इसका मतलब क्या है, ये 5 ज्यादा है, तो अगर ये 9 होगा तो ये 4 होगा, 4 होगा, 5 ज्यादा है ना। 8 होगा तो ये 3 होगा, ये 7 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो ये 1 होगा। इससे नीचे जाएंगे, 5 होगा तो ये 0 होगा, बस इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। 5 का डिफरेंस चाहिए, और सेकंड प्लेस हमें चाहिए क्या, बड़ा, क्योंकि सेकंड प्लेस ज्यादा है ना। अब इनमें से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। आगे क्या कह रहा है, संख्या के दुगने में, इसके दुगने में जो भी आंसर होगा, जो भी संख्या को उसके चॉइस में ऐड किया जा रहा है। क्या ऐड किया जा रहा है, अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के 5/9 को 49 हो जाएगा, अदला बदली करने से इसका 5/9, 38 हो जाएगा, इसका 5/9, 27 हो जाएगा, इसका 5/9, 16 हो जाएगा 5/9, 05 हो जाएगा, इसका 5/9। देखिए, और लाना कितना है हमें 159, पॉइंट में नहीं। जब पॉइंट में नहीं है तो साइड सी बात है, 9 से कट जाना चाहिए। 49 9 से नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 38 9 से नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 27 9 से कट रहा है, पॉसिबिलिटी है। 69 से नहीं कट रहा है, 5 9 से नहीं कट रहा है, तो 9 से काटो, 9 3 27, 3 5 15, 144 और 15 आ गया 159, यही तो लाना था। तो इस तरह से संख्या जो हमारी क्या थे 72 है। जब 72 तो इनका सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 16 देखिए, एक दो अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। ठीक है, ये रही हमारी दो अंकीय संख्या, इसका इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। इसका मतलब है कि अगर ये 1 होगी तो ये 2 हो सकती है, अगर ये 2 हो सकती है तो ये 4 होगी, अगर ये 3 है तो ये 6 होगी, अगर ये 4 है तो ये 8 होगी, 5 है तो 10 नहीं कह सकते, यहाँ पे डिजिट ही होगी, संख्या नहीं होगी, 0 to 9। तो इसका
हमारी पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हो सकती हैं हमारे पास। दोनों अंकों का योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर के 1/6 के बराबर होता है। दोनों अंकों का योग करेंगे, सम, डिजिटल सम निकालेंगे। दोनों अंकों के योग 1 और 2 होता है 3, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ होगा 12। दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, फिर 2 घटाइए बचेगा 1, 2 लेस कीजिए बचेगा 4, 2 लेस कीजिए बचेगा 7, 2 लेस कीजिए बचेगा 10। तो अंतर जो है संख्या के 1/6 के बराबर होता है। तो ये जो डिफरेंस मिला, तो डिफरेंस मिला वो क्या है, 1/6 है। अगर हमारा ये है तो जब 1/6 है तो इसका मतलब है ये जो संख्या होगी वो हमारी 6 गुनी होगी, 6 टाइम्स होगी। तो देखो 1 का 6 गुना है, नहीं है। 4 का 6 गुना 24 है, तो यही पॉसिबिलिटी है। 7 का 6 गुना 42 होता है, जो नहीं है। 10 का 6 गुना 60 होता है, जो नहीं है। तो इसका मतलब हमारी संख्या ये वाली होगी। फाइंड द नंबर 24 ही है। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, बात वही पड़ेगी। कैसे आप ऑप्शन से करते हैं इसको, देखिए। जैसे ये 24 भी लेते हैं क्योंकि आंसर तो पता चले गया। इसके अंकों का योग किया आपने, 2 और 4 6, इसमें से 2 लेस किया 4, ये 4 1/6 है, तो इसका मतलब है ये 6 गुना होगा, है ना। देख लो 24 का 1/6 वैसे भी आ रहा है, तो यही आंसर होगा। आप आपसे ऑप्शन से भी बना सकते थे। एक 2 अंकीय संख्या का 17 है का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो 8 होगी तो ये 9 होगी, डायरेक्ट बना रहे हैं। ये 7 होगी तो ये 8 होगी, ये 7 तो ये 6, ये 6 थोड़ा गैप देते हैं, ये 6 तो ये 5, ये 4 तो ये 3, 5 तो 4, ये 5 तो 4, ये 4 तो 3, ये 3 तो 2, और ये 2 तो 1, ये 1 तो ये 0। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी संख्याओं की पॉसिबिलिटी है। यदि इकाई और दहाई के अंक स्थान पर बदल दिए जाते हैं तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 23 कम हो जाता है। आप इनको इंटरचेंज कीजिए, ये बनेगा 89, ये बनेगा 78, ये बनेगा 67, ये बनेगा 56, ये बनेगा 45, ये बनेगा 34, ये बनेगा 23, ये बनेगा 12 और ये बनेगा 01। इनके बीच का अंतर 23 है, तो इकाई के अंक से चेक कर लीजिए। 87 बड़ा है, 17 में से 8 जाएगा 5 इकाई का अंक मिलेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। 16 में से 7 जाएगा 9, पॉसिबिलिटी नहीं, हमें 23 का 3 चाहिए। 15 में से, अरे बड़ा कौन सा, पहले ये तो चेक करना, ये बड़ा था, ठीक है। 65 और 56 में यही बड़ा है। 15 में से 6 जाएगा 9, पॉसिबिलिटी खत्म। 54 बड़ा है, 14 में से 5 जाएगा 9, पॉसिबिलिटी खत्म। ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, क्या रहा है, एक अंक दूसरे अंक से बदल दी जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर, देखिए इन दोनों के बीच, इन सबके बीच का जो डिफरेंस है उसकी बात हो रही है। ये डिफरेंस देखो सब में कितना आएगा, 9 9, डिफरेंस 9, डिफरेंस जो डिफरेंस है वो देखो घटाओगे 9 आएगा, 9 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, 9 9, सबका 9 है सेम। ये जो डिफरेंस है मूल संख्या से 23 कम है, तो जब ये 23 कम है तो मूल संख्या क्या होगी, 9 में 23 जोड़ के 32 होगी। तो कोई और ऑप्शन नहीं, यही हो गया हमारा, ठीक है। ये डिफरेंस 23 कम है, इसका मतलब मूल संख्या 23 ज्यादा होगी, यानी कि 32 होगी हमारी। अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारी 32 है, सीधी सी बात है। इसे आप ऑप्शन भी इससे भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते ये भी देख लीजिए। जब संख्या पूछी तो भाई ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि संख्या दे कि फाइंड द नंबर, नंबर दे रखा है। इसने क्या कहा, एक 2 अंक की संख्या
3 और 2 डिफरेंस इनके बीच में एक है, इकाई और दहाई के अंक बदल दिए गए, बने 23। डिफरेंस कीजिए इनका, बना 9, वो मूल संख्या से 23 कम है, बस यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक 2 अंकीय संख्या का इकाई और दहाई के अंकों को एक दूसरे से परिवर्तित कर एक नई संख्या बनाई गई जो मूल संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है, यदि मूल संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 कम है। यही पकड़ लीजिए, मूल संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 कम है। दहाई का अंक कम है ना, तो इसका मतलब इकाई का अंक ज्यादा है। 7 कम है तो ये 2 होगी, ये 8 है तो ये 1 होगी, ये 7 है तो 0। क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये 2 अंक की नहीं होगी, 1 अंक की होगी। तो बस 2 संख्याओं का तो पॉसिबिलिटी बनती है। मूल संख्या का दहाई का अंक, ये वाला सेकंड प्लेस, यूनिट प्लेस से 7 कम है। ठीक है, हो गया 7 कम, यानी कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, यानी हमारा संख्या या तो 29 हो गई या फिर 18 हो गई। तो 9 दूनी 18 ऑप्शन में है, क्योंकि यही पूछा है। 1 8 सा 1 ऑप्शन में है। इनकी कहानी तो वैसे ही खत्म। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स पूछा है, और कंडीशन देखिए इन दोनों में से क्या है। मूल संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। कौन? मूल संख्या के 4 गुने, मूल संख्या के 4 गुने, मूल संख्या के 4 गुने। इसका 4 गुना करेंगे 80 और 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11 116, 80 और 36 116 हो गया। 18 चौक 72, इसका 4 गुना ये हो गया। मूल संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। 9 अधिक कौन है? परिवर्तित करके बनाई गई नई संख्या। तो इससे परिवर्तित करके बनाई गई संख्या क्या हो जाएगी? 92। इससे परिवर्तित करके संख्या क्या बनाई गई? 81। तो देखिए ये जो है इससे 9 अधिक है? नहीं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 9 नहीं है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 9 है। इसका मतलब हमारी मूल संख्या क्या होगी? 18 होगी, और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डिजिटल्स प्रोडक्ट 8। खत्म। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।